हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण और विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सक्षमता के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम जैसे सीटेट, केबीएस, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें। पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। क्या होती है? रतौंधी। बात कर लूँ विटामिन की, तो इसकी खोज जो किए थे वो किए थे फंक ने। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। भोजन से जो हमें विटामिन मिलती है वो हमें रोगों से बचाती है। नेक्स्ट है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ठीक है। और विटामिन ई, डी, के, बी और सी और यहाँ ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन है और बी और सी मिलकर जल में घुलनशील विटामिन है। बात कर लूँ बेरी बेरी, तो ये विटामिन बी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शाकाहारी जानवर है? बाघ, कुत्ता, खरगोश, शेर। तो 1 नंबर प्रश्न मान करके इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि इसमें से शाकाहारी जानवर कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? अंडा, मटर और मछली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडा, मटर और मछली। निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? मतलब शरीर के हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ आपका एक ही ऑप्शन है, कैल्शियम। बात कर लूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो ये हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा। ठीक है। बात कर लूँ प्रोटीन की, तो बॉडी बिल्डअप करता है और विटामिन रोगों से बचाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य की अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। कहाँ हो जाएगा? गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। तो यह पौधा सरसों का है। किसका? सरसों का। पत्तियों का आप लोग क्या करते हैं? सब्जियों में यानी साग बनाते हैं हम लोग। और इसके बीज का क्या करते हैं? बीज से तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? उसमें से नमी को दूर करने के लिए उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। तो नमी को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए कांच के जार को या जिसमें आप अचार बनाना चाहते हैं उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? तो पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत भूमिगत जल, नदियाँ, झीलें व तालाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कितना भाग जल है? तो पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है।
विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है, मतलब जिसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो वो 99% है, जो खारा जल माने बिना उपयोग का जल है। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है? तो राजेंद्र सिंह का संबंध तरुण भारत संघ, जो एक राजस्थान की संस्था है, राजस्थान की, इससे है। तरुण भारत संघ संस्था से राजेंद्र सिंह का संबंध है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हाउस बोट कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये नक्काशीदार ट्रैवल करने के लिए, अगर कोई परिभ्रमण करने के लिए जम्मू कश्मीर और केरल जाते हैं तो वहाँ उनको हाउस बोट देखने को मिल जाती है। डोंगे कहाँ पाए जाते हैं? तो डोंगा जम्मू और कश्मीर में पानी के ऊपर बने हुए 3-4 कमरों का नक्काशीदार नाव पे ही बना हुआ होता है, जिसमें बैठ कर के लोग सैर करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीव को बताता है, जो जल में भी रहे और स्थल पे भी रहे? तो सही जवाब हो जाएगा मेढक और मगरमच्छ। देखिए, उभयचर का मतलब हुआ जल में भी जिसका आवास हो और बाहर भी आवास हो, स्थल पे भी, उसे उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। यह अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब गिद्ध। क्या हो जाएगा? गिद्ध। बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं, वह 10 से 15 फुट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसे करने के पीछे कारण क्या है? तो ऐसे करने के पीछे बाढ़ है कारण। बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं, उसको कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अंत में मैं आपको 5 से 7 प्रश्न टेस्ट के लिए दूंगा कि आप उसका जवाब कितना सही देते हैं और कितना गलत। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है, इसके संगठन क्या होते हैं बताइए। तो देखिए, इसका ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक, पिताजी, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता। तो तांबा और जस्ता जो है के मिश्रण से पीतल बनता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए। पिताजी, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुएं बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। देखिए, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि के द्वारा अध्ययन होता है, उनकी स्टडी कराई जाती है और यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुक। वर्ली एक पारस्परिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो यह
महाराष्ट्र में है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अपिपको आंदोलन, यह पिपको गलत लिखा हुआ है, अपिपको, चिपको तो आप सब सुने होंगे। अपिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से है। और चिपको आंदोलन का तो पहले राजस्थान, तब उत्तराखंड के चमोली। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। पर्यावरण संरक्षण दिवस, देखिए ये पर्यावरण दिवस नहीं बोल रहा है, 5 जून पे जाइएगा तो जवाब गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर का है, 3 अक्टूबर को। तो चलिए अब टेस्ट के लिए आप लोगों को मैं प्रश्न दूंगा 5। देखते हैं इस प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब आप लोगों में से दे पाते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? पहला प्रश्न, इस ऑप्शन में उसका आंसर है, आप जवाब जरूर देंगे। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। आपका ऑप्शन है K2, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, तीसरा प्रश्न 3 नंबर, निम्न में अप्रदीप्त है, अप्रदीप्त है। अप्रदीप्त का मतलब हुआ कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। ऑप्शन है ए सूर्य, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी जलता हुआ बल्ब, और ऑप्शन डी रहेगा चंद्रमा। चौथा प्रश्न होगा आप लोगों के लिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका बिना कमेंट का आपको जवाब देना है, बिना कमेंट का कह रहे हैं, बिना ऑप्शन का। 5 नंबर प्रश्न का जवाब देना है बिहार का राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है। ऑप्शन ए है मोर, और ऑप्शन बी है गौरैया। चलिए 5 प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने हमारे साथी का जवाब सही आता है और कितने साथी का जवाब आता है। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ अगले वीडियो में।